अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। जिन लोगों को इसके बारे में पहले नहीं पता वो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होनी चाहिए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से हैं वो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो उसके पास इनकम कहाँ से आती है, वो कहाँ से पैसे लेके जो उनके हैं प्रोजेक्ट्स उनको कैसे आगे आगे डील करती है, किस तरह से आवाम की वेलफेयर के लिए काम करती है। तो जो हुकूमत है उसकी इनकम के दो सोर्सेज होते हैं। एक तो ये होता है कि वो टैक्सेस लगाती है, और दूसरा होता है वो नॉन टैक्सेस होते हैं सोर्सेज। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे टैक्स हैं कि हुकूमत कौन कौन से उसकी टैक्स रेवेन्यू है, वो कौन कौन सी चीज़ों पे कितना टैक्स लगाती है जिससे उसकी इनकम में इजाफा होता है, और वो जो हमारी वेलफेयर के लिए, जो हम आवाम हैं उनकी वेलफेयर के लिए उन पैसों को यूज़ करते हैं। तो हम लोग टैक्स रेवेन्यू को आज डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप के कौन कौन से टैक्सेस हैं जो हमारी जो कंट्री में चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे लगते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। हाँ जी, जैसे सबको पता है कि हमारी हुकूमत की जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है वो टैक्सीज हैं। तो टैक्सीज जो हैं वो गवर्नमेंट दो तरह से कलेक्ट करती है, एक डायरेक्टली लगा देती है और दूसरा इनडायरेक्टली लगाती है। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जिस बंदे पे लगता है उसने वो खुद ही पे करना होता है, वो उसका बर्डन किसी और बंदे पे आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट इस तरह से लगाती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग टैक्स भी पे कर रहे होते हैं अपना। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स तो लग रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम लोग उसकी प्राइस समझ के उसको पे कर रहे होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है वो किस लिए लेती है? वो इसलिए लेती है कि वो तरक्याती मंसूबे बनाए, वो हमारे लिए बेटर से बेटर मतलब आवाम की वेलफेयर के लिए काम करे। तो वो हमसे ही पैसे लेते हैं, हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। मतलब ये नहीं कह सकते कि मैंने टैक्स दिया है, मतलब मुझ पर डायरेक्ट टैक्स लगा है 1000, मैंने 1000 गवर्नमेंट का जिस तरीके से भी टैक्स पे किया वो मैंने पे कर दिया। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई बेनिफिट दे। तो हुकूमत इस तरह से टैक्स लेने के बाद आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, वो ऐसे तरक्याती मंसूबे बनाती है, ऐसे वेलफेयर के प्रोग्राम करती है, मतलब रोड्स बनाने, स्कूल्स बनाने, कॉलेजेस बनाने, हॉस्पिटल बनाने, इस तरह के काम करती है जिससे सारी एज अ होल जो हमारा कंट्री होता है उसकी वेलफेयर हो। तो ये जो टैक्स कलेक्ट होते हैं हमारे वो गवर्नमेंट इस तरह से यूज़ करती है। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो टैक्स की आमदनी है कहाँ कहाँ से हमें मिलती है। हाँ जी, सबसे पहले है कस्टम ड्यूटीज़, मतलब जो हमारी दरामदी या बरामदी चीज़ें हैं वो वाले टैक्सीज हैं सबसे पहले। तो हुकूमत जो चीज़ें इंपोर्ट करती है उस पर भी टैक्स लगाती है, और जो एक्सपोर्ट करती है उस पर भी टैक्स लगाती है। अब जो इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं उन चीज़ों पे दो तरह से हुकूमत टैक्स लगाती है। दो तरह से कैसे लगाती है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके वेट के हिसाब से उन पे लगता है टैक्स लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे उनकी मालियत के हिसाब से टैक्स लगता है। हाँ जी, अब गवर्नमेंट जो है वो वज़न और मालियत दो तरीकों से टैक्स आयद करती है। वज़न के लिहाज से वो तंबाकू, छालिया, मसनूई धागा, ये चीनी है, इन पे टैक्स आयद होता है। और मालियत के लिहाज से किस पे? बाकी जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उन पे उनकी मालियत के लिहाज से टैक्स आयद होता है। और मालियत के लिहाज से भी कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स लेती है और कुछ चीज़ों पे कम लेती है। मतलब जैसे हमारी जितनी भी आप लोग ये ले लें कि अशिया ज़रूरत की चीज़ें हैं, दालें हैं, चावल है, जो भी हम लोग अनाज खाते हैं, दूध है, मतलब कुछ भी जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें आपको चीज़ें नज़र आती हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, उन पे जो है गवर्नमेंट टैक्स बहुत कम लेती है। बल्कि उन पे तो मोस्टली जो टैक्स है वो ना होने के बराबर होता है, माफ़ होता है टैक्स। के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है उन चीज़ों पे ये टैक्स बिल्कुल ही कम, और अगर कम नहीं तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होके लोगों की ज़रूरत पूरी हो। अब हुकूमत को एक और भी चैलेंज होता है, ये होता है कि जो उसने चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट करनी है उसको उन पे टैक्स कम लगाना चाहिए। टैक्स कम लगाने किस लिए लगाना चाहिए? क्योंकि जब उनकी चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में जाती हैं, कम वैल्यू की होती हैं, तो वहाँ पे जाके वो जो उनकी मंडियाँ हैं, जो उनकी मार्केट्स हैं, उनमें उनकी चीज़ों को कम्पीट कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट पहले ही यहाँ पे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के उनको एक्सपोर्ट करेगी
तो जाहिर है फिर वो वहाँ पे जानी है चीज़ें, वहाँ पे जाके उन्होंने भी वो टैक्स की जो पैसे हैं उसी चीज़ों में इंक्लूड करने हैं, तो उसका सारा बर्डन जो है वो उस चीज़ की कीमत पे ही होता है। मतलब एक चीज़ 10 रुपए की है और गवर्नमेंट ने उस पर 2 रुपये टैक्स लगा दिया है, तो उसने तो एक्सपोर्ट करते हुए 2 रुपये टैक्स लगाया। अब जिनके पास गई है उन्होंने ये तो नहीं करना कि 10 की चीज़ है 2 रुपये हमने टैक्स दिया 12 की सेल कर दे, उन्होंने कुछ अपना भी ऐड करना है उसके अंदर। तो इस तरह वो चीज़ की जो वैल्यू है टैक्स वगैरह ऐड करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो दूसरी जो मार्केट्स होती हैं उनमें कम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं उन पे टैक्स जो है वो कम होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हमारा बेसिकली जो है वो इसके साथ कंसर्न होता है, जो मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी है इसके साथ, क्योंकि जो इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड चीज़ें होती हैं वो तो गवर्नमेंट को मतलब उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए उसको फेस करना होता है कि किस चीज़ पे टैक्स हमने कितना रखना है हमारा बाहर की मार्केट्स में कम्पीट कर सके, और कौन सी चीज़ें हमने इंपोर्ट करते हुए उन पे टैक्स ज़्यादा लगाना है। ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब जैसे अल्कोहल है हमारे मज़हब में और हमारे कंट्री में वो हराम है, तो हम लोग गवर्नमेंट क्या करती है उसको इंपोर्ट नहीं करती। इंपोर्ट नहीं करती का ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल करती नहीं है, इंपोर्ट तो होती है लेकिन उन पे टैक्स इतना ज़्यादा होता है कि वो सिर्फ फिर वही लोग ख़रीद सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो। मतलब उसको अपनी मार्केट में कम्पीट नहीं वो कर सकती, उसको इतना वो प्राइस उसकी इंक्रीज़ कर देते हैं टैक्स लगा के उस पर। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये जो हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें पैदा होती हैं ना, जो हमारे मुल्क में हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें जो चीज़ें पैदा होती हैं उन पे जो टैक्स लगता है ना उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। अब हमारी कंट्री की बात करें तो हमारा कंट्री जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी ये तरक्की कर रहा है, ये डेवलप नहीं हुआ। तो डेवलपिंग कंट्री में जो नई फर्म्स हैं वो बन रही होती हैं, तो नई चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, तो नई चीज़ें जब बनेंगी, नई चीज़ें बनाएंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा हो रहा होता है। अब ये देखें कि हमारी जो कंट्री में चीज़ें बनती हैं, जितनी भी बनती हैं, तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं। जैसे भी हम लोग मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो जो जिसकी फर्म है, जिसकी फैक्ट्री है, उसके मालिक को टैक्स लगाती है डायरेक्ट, और वो क्या करता है वो जो चीज़ बन रही होती है वो उसकी प्राइस के अंदर ही टैक्स को इंक्लूड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ये पेंसिल है मेरे पास, ये है हमें 5 रुपए की मिल रही है, 6 की मिल रही है, 7 की, जितने की भी है, इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, ये कम कीमत की है। इसके अंदर टैक्स की प्राइस भी उसने, जो इसका ऑनर है, उसने ऐड करके ही आगे मार्केट में भेजी है। जो उसको डायरेक्ट टैक्स लगा था उसने वो उसका बर्डन आगे जो है वो दूसरी जो चीज़ें बन रही हैं उनके ऊपर डाल के उसको इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया, और हम लोगों ने वो टैक्स पे भी कर दिया, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता चला कि हम लोगों ने टैक्स पे किया है, और जो उसके ऊपर बर्डन था डायरेक्ट टैक्स का उसने आगे कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। और ये पाकिस्तान में भी ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ये दोनों तरीक़ों से वज़न और मालियत इन्हीं के लिहाज से होती है। जैसे हम इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड चीज़ों पे लगाते हैं, इसी तरह हमारे जो कंट्री में होती हैं पैदा चीज़ें बनाते हैं हम लोग, उन पे भी हम लोग वज़न और मालियत के लिहाज से ही लगाते हैं ये। लेकिन जो ज़्यादा हमारे है टैक्सेस लगते हैं वो इन्हीं दोनों के जो वेट है हम किसी भी चीज़ का उसके लिहाज से ज़्यादा लगते हैं। तो ये दो हम लोगों ने ड्यूटीज़ पढ़ी हैं जो हुकूमत की इनकम का ज़रिया है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आप नेक्स्ट मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।